साहब समर रिजवी साहब जो बेहतरीन मुजाहरा फरमा रहे थे कि मेरे मौला ये भी बता सकते हैं कि नर कितने हैं मादा कितने हैं। ये अहले बैत के घराने की अज़मत और फजीलत है। ये जिस शय का इरादा कर लें वो शय वजूद में हो जाती है। आज दुनिया हमसे एक मांग करती है, साहब साइंस से आले मोहम्मद को समझाइए। देखिए मौलाना सलमान अली नजफ़ी साहब और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद हसन साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं इनकी मौजूदगी में एक जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लोग हमसे एक मांग करते हैं कि साहब साइंस से आले मोहम्मद को समझाइए। हमने कहा अक्ल के अंधो, साइंस से आले मोहम्मद नहीं समझ में आएंगे, आले मोहम्मद से साइंस समझ में आएगी। जुमला पहुंचा रहा हूं आप तक, आले मोहम्मद से साइंस समझ में आएगी। आप पूछेंगे वो कैसे समझ में आएगी? हमने कहा साइंस की तरक्की बताइए। उन्होंने बताना शुरू किया कि साइंस ने जब तरक्की की तो एक वीडियो कैमरा बनाया। वीडियो कैमरा क्या काम करता है कि जंगल में अगर शेर जा रहा है आप उसकी वीडियो बनाइए तो शेर आपके वीडियो में चलता हुआ भी आएगा, दहाड़ता हुआ भी आएगा, मगर वो शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब यह है कि जिस एक्शन में वीडियो बनाई थी वही एक्शन दिखाएगा। तवज्जो है नहीं? वही एक्शन दिखाएगा, ना नुकसान पहुंचाएगा ना कोई फायदा पहुंचाएगा। पता ये चला कि साइंस ने जुमला रायगाना चला जाए, साइंस ने जब तरक्की की तो असल को नकल बनाया, असल को नकल बनाया। आले मोहम्मद वो है शेर कालीन को देखते हैं, नकल शेर को असल बना देते हैं। या नकल शेर को असल बना देते तो आले मोहम्मद का घराना। आइए हजरात, मैं नहीं जुमलों के साए में गुजार हूँ जनाब सैयद मोहम्मद अब्बास नकवी साहब जो तशरीफ़ लाएँ। एक सलावत भेजे मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आपको अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत बहुत बहुत मुबारक हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। सलवात। मैंने जिस हदीस कराम को आपके सामने पेश करने का शरफ़ हासिल किया वो रसूल अकरम की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हदीस है कि मैं और अली एक ही नूर से हूँ। अना अलीउन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हूँ। या रसूल अल्लाह, ये नूर कैसा नूर? तो शायद रसूल अल्लाह बताएं कि ना जब आसमान था, ना ये ज़मीन थी, ना चाँद था, ना सितारे थे, कुछ भी नहीं था, तब अल्लाह ने एक नूर खल्क़ किया। उस नूर के दो हिस्से किए, एक का नाम रखा अली, एक का नाम रखा मोहम्मद। उसके हज़ारों साल बाद आदम की खिलकत हुई, फिर आदम दुनिया में आए, उसके बाद से ये नूर सफ़र करता रहा। उसके बाद ये जनाब इब्राहीम की सुल्ह में आया, उसके बाद ये नूर जनाब अब्द मुनाफ की सुल्ह में आया, उसके बाद ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब की सुल्ह में आया, उसके बाद ये नूर जुदा हो गया। एक नूर जनाब अब्दुल्ला की सुल्ह में गया जो एक आमुल फील 17 रबी अव्वल को विलादत हुई, और एक नूर जनाब अबू तालिब की सुल्ह में आया। मुझे तो जनाब अबू तालिब के ईमान की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो उसके बाप के ईमान की बात करनी चाहिए। जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो उसके बाप के ईमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं कि जब आखिरी वक्त था जनाब अबू तालिब का तो आखिरी नबी तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने कहा कि ऐ चचा आप कलमा पढ़ लिए। इब्ने अब्बास से रिवायत नकल करते, वो ख़ुद उस वक्त 5 बरस के थे, नाबालिग बच्चे, और नाबालिग बच्चे की इस्लाम में रिवायत कबूल नहीं है। तो वो रिवायत नकल करते हैं कि ऐ चचा आप कलमा पढ़ लिए, कान में चुप्पे से कहा। तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि ऐ भतीजे, मैं जिस मज़हब पे बाक़ी रहा हूँ मैं उसी मज़हब में मरते वक्त तक बाक़ी रहना चाहता हूँ। अच्छा, मुसलमानों की एक और ख़राब आदत है कि कभी कभी कान इतने तेज़ हो जाते हैं कि कान में कई बातें सुनाई दे जाती हैं, और कभी कभी इतने बहरे हो जाते हैं कि खुले मैदान में गदीर के मिंबर पे रसूल के
मुंह से मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला नहीं सुनाई देता है। हमारे मौला अली अभी शिकम मादर में हैं कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद के फ़ातिमा बिनते असद जनाब तालिब की विलादत हुई घर में, जनाब अकील की विलादत हुई घर में, जनाब जाफ़र तैयार की विलादत हुई घर में, जनाब उम्मे हानी की विलादत हुई घर में, और भी जो दीगर बहनें उनकी विलादत हुई घर में। लेकिन वाहिद मौला अली की विलादत जब होने वाली हुई तो जनाब फ़ातिमा बिनते असद काबे के करीब गईं और कहा कि ये जो मौलूद है इसके सदक़े में मुझे इत्मीनान अता फरमा। तो दीवार में शिगाफ हुआ। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर कुछ लोग बैठे हों और अगर एकदमी से दीवार में शिगाफ हो जाए, दीवार फटना शुरू हो जाए तो लोग भाग जाएंगे डर के मारे। लेकिन जनाब फ़ातिमा बिनते असद खड़ी रहीं तो शायद जवाब दें कि मैं क्यों भागूं, अगर मैं फर्रार की माँ हूँ तो भागूं, मैं तो हैदर कर्रार की माँ हूँ। अब काबे में शिगाफ हुआ, फ़ातिमा बिनते असद काबे के अंदर गईं। अब 3 दिन तक के मेहमान रहीं। अब अल्लाह ने कहा कि ऐ अली, तुम मेरे घर पे मेहमान हुए हो, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दूंगा कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारे चेहरे को वजुल्ला बना दूंगा, तुम्हारी आंखों को ऐनुल्ला बना दूंगा, तुम्हारे हाथ को यदुल्ला बना दूंगा। अब 3 दिन तक के काबे में मेहमान रहीं। अब जब 3 दिन के बाद असद की बेटी असदुल्ला को काबे से लेके बाहर निकली तो देखा कि रसूलुल्लाह खड़े हुए हैं। अब जनाब अबू तालिब नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो शायद जवाब मिले कि जैसा लोग आए होते हैं वैसे ही उनका इस्तकबाल होता है। अब अगर कोई साउथ अफ्रीका से कोई भी यहाँ आ जाए मोदी से मिलने के लिए तो मोदी किसी भी छोटे मोटे मिनिस्टर को भेज देंगे कि जाके आप ले आइए उनको। लेकिन अगर यहाँ पे किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो मोदी खुद जाएंगे इस्तकबाल के लिए। तो वैसे ही जब मौला अली की विलादत हुई तो रसूलुल्लाह खुद है इस्तकबाल के लिए और गोद में लिया तो देखा कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद परेशान हैं। कहा कि ऐ चाची, आप क्यों परेशान हैं? तो जवाब दिया कि 3 रोज़ हो गए, न इसने आंखें खोली हैं, न ये कुछ खाया न पिया। तो फिर कहा कि ऐ चाची, मेरे हाथ में दिए। जैसे ही मौला अली रसूलुल्लाह के हाथ में आए, जैसे ही इमामत का नबूवत के हाथ में आना था, एक बार आँखों को खोला, रसूलुल्लाह की ज़ियारत की, कहा अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, आप पर सलाम हो ऐ अल्लाह के रसूल। फिर कहा कि या रसूलुल्लाह कुछ सुनाऊं, तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं? रसूलुल्लाह ने कहा सुनाओ। मौला अली ने बारी बारी सब सुनाया। रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमने तौरात साहिब तौरात से बेहतर सुनाई, इंजील साहिब इंजील से बेहतर सुनाई, ज़बूर से बेहतर सुनाई, और कुरान जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही बिल्कुल पढ़ा। उसके बाद मौला अली घर आ गए। बस गुफ्तगू तमाम होने वाली है। फिर मौला अली घर आ गए। अब अबू जहल आए। मौला अली गहवारे में लेटे हुए थे। अबू जहल ने कहा कि ऐ अबू तालिब, के रस्मों के एतबार से जो भी बच्चा पैदा होता है उसके यहाँ पे तिलक लगाया जाता है, मतलब बुतों के नीचे की मिट्टी हल्की सी लगाई जाती है। तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि जाके लगा दो। इधर से अबू जहल चला, उधर से हैदर कर्रार का हाथ। जैसे ही अबू जहल आया और उसने चाहा कि मौला अली के यहाँ पर हल्का सा तिलक लगा दे, वैसे ही मौला अली ने एक तमाचा मारा। अबू इधर हो गया, जहल इधर हो गया। 2-3 अशार फिर आपकी ज़हमत तमाम। अली करके जिक्र अली लगाओ, हाथ उठा के नारा हैदरी। हासिल फजीलतों को फजीलत अली से है, हासिल फजीलतों को फजीलत अली से है, दोनों जहां में बारिश रहमत अली से है, दोनों जहां में बारिश रहमत अली से है। हज करने जा रहा है जहां मुनकिर अली, क्या कहना? हज करने जा रहा है जहां मुनकिर अली, मंसूब वो मकान भी हज़रत अली से है, मंसूब वो मकान भी हज़रत अली से है।
कैसे भला वो लोग चले हक की राह पर, कैसे भला वो लोग चले हक की राह पर, जिन लोगों के दिलों में अदावत अली से है, जिन लोगों के दिलों में अदावत अली से है, जन्नत में जाएगा वही फरमा गए रसूल, जिस आदमी के दिल में मोहब्बत अली से है।